नमस्कार बच्चों। आज हम 12th क्लास का टॉपिक सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम घन कोण के बारे में बताएंगे कि घन कोण क्या होता है। घन कोण के बारे में थोड़ा बहुत नाम सुना होगा, फर्स्ट ईयर में, 9th में भी सुना होगा। हम लोगों ने मूल राशियां पढ़ी थी, मूल राशियां और मूल मात्रक। तो उसमें हमने पढ़ा हुआ था कि ऐसा ही पद्धति में 7 मूल राशियां होती हैं। इसके अतिरिक्त ऐसा ही पद्धति में 7 मूल राशियों के अतिरिक्त 2 अन्य पूरक राशियां भी होती हैं, कोण और घन कोण, जिसमें कोण का मात्रक रेडियन होता है और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो कोण को तो हम जानते हैं, दो रेखाएं जो होती हैं उनके बीच में जितना झुकाव होता है उसे हम कोण कहते हैं। अब घन कोण क्या होता है उसी के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। तो घन कोण के बारे में हम यहाँ पर समझ रहे हैं। घन कोण देखेंगे क्या होता है। तो जैसे मान लो एक कोई गोलीय पृष्ठ है, यहाँ पर जैसे मान लो हमने ये ले लिया, एक कोई गोलीय पृष्ठ है। तो यहाँ पर हमने ये कोई गोलीय पृष्ठ लिया है। इस गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या r है। गोलीय पृष्ठ अगर है, इसकी त्रिज्या r है, तो इसका वो क्षेत्रफल भी होता है। लेकिन इस गोलीय पृष्ठ का अगर हम कोई एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लें, इतना इतना एरिया हमने इस गोलीय पृष्ठ का ले लिया है, तो इस गोलीय पृष्ठ का जब हम एक छोटा सा एरिया लेंगे तो ये एरिया जो केंद्र पर कोण आंतरित करेगा, यानी ये जो छोटा सा हमने एरिया लिया है, छोटा सा क्षेत्रफल लिया है, ये क्षेत्रफल केंद्र पर जितना कोण आंतरित करेगा उस कोण को कहा जाता है घन कोण। अर्थात यहाँ से घन कोण की अगर डेफिनेशन बनाएं तो किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल, छोटा सा एक एरिया लिया है तो इसलिए हम इसे कहेंगे सूक्ष्म क्षेत्रफल, सूक्ष्म क्षेत्रफल के द्वारा उसके केंद्र पर आंतरित कोण घन कोण कहलाता है। तो यहाँ पर जो गोलीय पृष्ठ है इसकी त्रिज्या r है, इसका एक हम छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं तो क्षेत्रफल को हम a से लिखते हैं। जब छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं तो सूक्ष्म के लिए आगे d लगा दिया जाता है। इस सूक्ष्म क्षेत्रफल के द्वारा इसके केंद्र पर अंतरित कोण, तो केंद्र पर जब हम कोण बनाएंगे तो इन दोनों को इसके सिरों से मिला देंगे। इसकी त्रिज्या हो जाएगी r और इसके सिरे से मिला देंगे तो यहाँ केंद्र पर कुछ कोण बनेगा जिसे हम घन कोण यानी घन कोण को लिखते हैं ओमेगा से। छोटे से एरिया के द्वारा बन रहा है तो फिर घन कोण भी बहुत सूक्ष्म बनेगा, तो सूक्ष्म के लिए आगे d लगा दिया जाता है। तो घन कोण यहाँ पर आंतरित होगा d ओमेगा। फॉर्मूला होता है d ओमेगा बराबर dA बटे r स्क्वायर। छोटा सा जो एरिया लिया है उस छोटे से एरिया का क्षेत्रफल dA है और जो गोलीय पृष्ठ ले रहे हैं उस गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या r है। उसके केंद्र पर इस सूक्ष्म क्षेत्रफल के द्वारा घन कोण आंतरित हो रहा है d ओमेगा। तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा d ओमेगा बराबर dA बटे r स्क्वायर। अर्थात किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण कहलाता है। d ओमेगा बराबर dA बटे r स्क्वायर। और यहाँ पर यदि हम मात्रक देखें तो मात्रक घन कोण का होता है स्टेरेडियन। तो यहाँ पर तो जो हमने घन कोण है वो छोटे से एरिया के द्वारा निकाला था, गोले के एक छोटे से क्षेत्रफल के द्वारा निकाला था। यदि मान लो हमें पूरे संपूर्ण गोले के द्वारा निकालना है कि पूरा संपूर्ण गोला केंद्र पर कितना कोण आंतरित करेगा, तो क्या होता है कि अगर छोटे से एरिया के द्वारा हमें पता है और संपूर्ण के लिए निकालना है तो बस हमें क्या होता है, इंटीग्रेशन कर देना होता है। तो अगर हम संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा निकालें, यहाँ पर हम पूरा गोले का पूरा पृष्ठ ले लें और ये संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा देखें कि संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर कितना घन कोण आंतरित होता है, तो इसके लिए जो घन कोण सूक्ष्म क्षेत्रफल के द्वारा आंतरित होता है उसका हमें इंटीग्रेशन यानी समाकलन करना होता है। तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो 1 इंटू डी ओमेगा होगा, कुछ नहीं है तो आगे 1 माना जाएगा और 1 इंटू डी ओमेगा का ओमेगा हो जाता है। इसी तरह से 1 इंटू डी ए का ए हो जाएगा, आर स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। मैथमेटिकेशन पढ़े होगे। ए मतलब क्षेत्रफल होगा पूरे गोले का, तो अगर r त्रिज्या का गोला है तो क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर जब हम कैंसिल करेंगे तो ओमेगा बराबर फॉर्मूला निकल के आएगा 4 पाई। तो सूक्ष्म क्षेत्रफल के द्वारा घन कोण आंतरित होता है d ओमेगा इक्वल dA बटे r स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा देखे तो ओमेगा इक्वल 4 पाई। यदि मान लो ऐसा आ जाए कि ये जो छोटा सा क्षेत्रफल हमने लिया है इसके लिए क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश बोल सकते हैं, तो वो कैसे खींचते हैं हम क्षेत्रफल सदिश। कोई भी पृष्ठ पर जैसे मान लो ये हमने लिया
ये गोला है, इसका जो क्षेत्रफल है, इस पर अगर हम लंब खींचें तो इस तरह से खींचेंगे, या यहाँ पर हम एक छोटा क्षेत्रफल ले लें, उस पर लंब कहें तो इस तरह से खींचेंगे, यानी 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा। तो क्षेत्रफल पर जब 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींच दी जाती है तो वो कहलाता है क्षेत्रफल सदिश या क्षेत्रफल वेक्टर। तो किसी भी पृष्ठ पर खींचा गया लंब क्षेत्रफल सदिश कहलाता है, जिसे हम वेक्टर डीए से लिखते हैं। और त्रिज्य वेक्टर यानी त्रिज्या को आगे बढ़ा दिया जाए तो ये हो जाता है त्रिज्य वेक्टर। इन दोनों के बीच में यदि कोण थीटा है तब कितना घनकोण आंतरित होगा। तो फिर यदि त्रिज्य वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण थीटा है तो फिर घनकोण का फॉर्मूला हो जाता है डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर। ये होता है घनकोण का फॉर्मूला। तो छोटे से क्षेत्रफल के द्वारा देखा जाए तो घनकोण होता है डी ओमेगा इक्वल डी ए बटे आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ के लिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो आता है ओमेगा इक्वल 4 पाई। अगर कोई त्रिज्य वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश का मतलब है पृष्ठ पर खींचा गया लंब, इनके बीच में यदि कोण थीटा है तो घनकोण का फॉर्मूला होता है डी ओमेगा इक्वल डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, और घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो इस तरह से घनकोण